हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो फ्लिक्स में स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ पटना मेट्रो में जो भर्तियाँ आई हुई है उसके बारे में। आज हम देखेंगे कितने पोस्टों पर कौन सी बहाली आई हुई है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सभी हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जो है 31 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है। और इसमें जो है आपको डायरेक्ट मेट्रो में आपको जो है इंटरव्यू के थ्रू आपको इसमें जो है जॉब मिलने वाला है। तो उसके लिए हम जान लेते हैं कौन कौन सा इसमें क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी पोस्ट है आपके लिए। तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का जो पोस्ट है चीफ फाइनेंस ऑफिसर कम डायरेक्टर फाइनेंस का है। इसमें इसका पोस्ट नंबर एक ही है और ये 13 लेवल पे लेवल का पोस्ट है। और इसका एलिजिबिलिटी है ऑफिसर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंस सर्विस ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि आपको अकाउंट्स या फाइनेंस रैंक के ऑफिसर होने चाहिए राज्य सरकार या भारत सरकार के, जो 5 साल का जिनके पास कम से कम एक्सपीरियंस हो। उसके बाद दूसरा पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी भी जो है एक ही पोस्ट है, इसके लिए सीट भी एक ही है और ये भी 13 पे लेवल का पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है ऑफिसर ऑफ ई इन सी या सी ई एस ई रैंक ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ लीडिंग द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन मेट्रो रेलवे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू डायरेक्ट रिक्रूट ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ इंजीनियर सर्विस ऑफ इंडियन रेलवेज। इसमें आपको जो है मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ आप मेट्रो या रेलवे या इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रुप ए लेवल के इंजीनियर के लिए ये एलिजिबिलिटी है। और थर्ड पोस्ट है जीएम का, एडमिनिस्ट्रेशन का एंड एचआर का। उसके लिए भी एक ही पोस्ट है, ये 12 पे लेवल का पोस्ट है और इसके लिए इसी फील्ड का जो है ऑफिसर एलिजिबिलिटी है। फिर आगे देखिए, चौथा पोस्ट है जीएम प्रोड्यूसमेंट। इसका भी सीट एक ही है और ये भी 12 लेवल पे लेवल का पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स फ्रॉम रिवेलेवेंट फील्ड। यानी इसी फील्ड के जो है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर होने चाहिए। और अगला पोस्ट है जीएम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट ये स्टेट पीपीपी और इसका भी सीट एक ही है और ये भी 12 लेवल पे लेवल का पोस्ट है। इसके लिए इसी के कैटेगरी का जो ऑफिसर होना चाहिए एलिजिबिलिटी में। और छठा पोस्ट है जीएम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसका भी सीट एक ही है और ये भी 12 लेवल का पे लेवल का पोस्ट है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के रैंक के इंजीनियर्स। और सातवां आपको देख रहे हैं जीएम वर्क्स, ये इसके लिए भी एक ही पोस्ट है। ये भी 12 लेवल पे लेवल का पोस्ट है और इसके लिए भी सिविल इंजीनियर्स रैंक के जो है कैंडिडेट इक्विवेलेंट एलिजिबल हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 8वां नंबर में ये जीएम ट्रैक पोस्ट है। इसमें सिविल इंजीनियर रैंक के कैंडिडेट्स के लिए ये है एलिजिबल। और 9वां पोस्ट आप देखिए जीएम क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के, इसका भी एक ही पोस्ट है, ये भी 12 लेवल पे लेवल का पोस्ट है और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी है सिविल इंजीनियर्स इसी से रिलेटेड फील्ड के। अगला आप देख सकते हैं जीएम डिपोट, इसका भी एक ही सीट है और ये भी 12 लेवल पे लेवल का पोस्ट है और आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रैंक के इक्विवेलेंट रैंक के आपको इंजीनियर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर 11 नंबर में हम देख लेते हैं पोस्ट जनरल मैनेजर इन फाइनेंस। इसके लिए एलिजिबिलिटी है अकाउंटेंट्स और फाइनेंस इसी से रिलेटेड फील्ड में। अगला देखते हैं हम जीएम रोलिंग स्टॉक O&M, इसकी एलिजिबिलिटी है मैकेनिकल इंजीनियर इसी से इक्विवेलेंट रैंक के कैंडिडेट। और अगला है डिप्टी जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजरमेंट, इसके एलिजिबिलिटी है
सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रैंक के इंजीनियर्स कैंडिडेट। और आगे देखिए डिप्टी जनरल मेजर सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए भी एक ही पोस्ट है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी है जो इसी रैंक के ऑफिसर्स होने चाहिए। फिर आगे देखिए अगला पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर पावर सिस्टम ट्रैक्शन E&M। इसके लिए भी एक ही पोस्ट है, और ये 11 लेवल पे लेवल का पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है इलेक्ट्रिकल रैंक के जो है इसी फील्ड के इंजीनियर्स होने चाहिए। अगला पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर, इसके लिए भी एक पोस्ट, और इसी से रिलेवेंट फील्ड के ऑफिसर्स होने चाहिए। और अगला पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इसके लिए भी एक ही पोस्ट है। ये 9th या 11th पे लेवल का पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑफिसर इन रिलेवेंट फील्ड एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसके मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी से रिलेटेड फील्ड में। और अगला पोस्ट आप देखिए असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, इसके लिए भी एक ही पोस्ट है, और ये 9th पे लेवल का पोस्ट है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है ऑफिसर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज फ्रॉम रिलेवेंट फील्ड, यानी अकाउंटेंट्स और फाइनेंस से संबंधित किसी भी संस्थान के ऑफिसर हो सकते हैं इसके लिए एलिजिबल। और अगला पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, इसके लिए 8 पोस्ट है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ऑफ AE रैंक ऑफ इक्विवेलेंट रैंक फ्रॉम रिलेवेंट फील्ड, यानी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स रैंक के इंजीनियर्स इसके लिए क्वालिफाई हैं। और आगे आपको यहाँ पर बता दिया गया है जो ये जो है आप इसका ऑनलाइन जो है statebihargovernment.in/urban/ पर जाकर आप जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 जनवरी संध्या 5 बजे से 18 जनवरी के संध्या 5 बजे तक आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन ही आपका जो यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज किसी माध्यम से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पर आपको बताया गया है जो आपको अपना ईमेल या संपर्क नंबर देना अनिवार्य है। तो आपने पटना मेट्रो के द्वारा जो वैकेंट सीट के लिए जो भर्तियां निकाली गई है आपने देखा, और जो इसके लिए एलिजिबल हैं इसमें अपना आवेदन करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप अपना कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।